ही में कंपनी ने आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज को हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई किए हैं, जिसका इस्तेमाल एयर डिफेंस कॉप के को ट्रेन करने के लिए होगा। साथ ही कंपनी को पिछले दिनों TZS लेज़र बोर साइटिंग के लिए पेटेंट भी मिला है, जिस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए, कंपनी के ग्रोथ पे बातचीत करने के लिए कंपनी के CMD अशोक अतलूरी सर हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत कुछ हैपनिंग आपके सेक्टर में हो रहा है, इसलिए आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो सबसे पहले तो लेटेस्ट टू लास्ट जाता हूँ। आपने जो रिसेंटली एक ड्रोन सप्लाई किया है आर्मी के ट्रेनिंग कॉलेज को, इसके बारे में आप कुछ मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। और दूसरा जो ये पेटेंट मिला है, 13th पेटेंट है आपके लिए, ये पेटेंट किस तरह का है, क्या इसके इम्प्लीकेशन रहेंगे, कैसे कंपनी को एज मिलेगा इससे? अशोक सर आपका ऑडियो अनम्यूट करिए प्लीज। पहले मैं अपना नए एंटी ड्रोन सिस्टम जो सप्लाई किया है एयर डिफेंस कॉलेज को, उसके बारे में बताता हूँ। ये अभी आज का सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो ड्रोन्स है। आज की तारीख में वॉरफेयर विद गन्स वो सब खत्म हो गया। अभी जैसे तलवार से गन्स में हुआ था, वैसे गन से आज ड्रोन्स पे चेंज हो गया सिचुएशन। और हर एक को अपग्रेड करना है, अपना अपना जो है सबको खरीदना है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज। बट काफी लोग बोल रहे हैं कि नए वेपन्स खरीदिए, पुराने वेपन्स नहीं चलेंगे, आप नए वेपन्स यूज करिए। तो जेन टेक्नोलॉजीज ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, वेपन फ्रेमवर्क, जिसमें एग्जिस्टिंग गन्स को एंटी ड्रोन की तरह यूज कर सकते हैं। और एक ऐसा ही गन है L70। ये L70 गन जो है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का गन है, विंटेज, बहुत काफी पुराना है। थोड़ा अपग्रेड्स हुए हैं उसके बाद, ये बात नहीं है। अपग्रेड होने के बाद मगर काफी लोगों ने कहा L70 को आप एंटी ड्रोन की तरह कर ही नहीं सकते, क्योंकि L70 एयरक्राफ्ट गिराने के लिए है। ड्रोन तो काफी छोटी चीज है, आप कैसे अडॉप्ट करोगे L70 को? तो हमने एडी कॉलेज के साथ मिलके वी डिड सम R&D एंड वी वर एबल टू actually shoot down small drones using the L70 gun. बट ये ऐसे गन्स, नॉट ओनली L70 बट ऐसे एयर डिफेंस गन्स काफी वर्ल्ड में काफी जगह पे, काफी कंट्रीज में हैं। वो सब आज हम जेन टेक्नोलॉजी जो ऑफर कर रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम, उसके साथ हम इंटीग्रेट करके हम उनको दे सकते हैं। इनको नए वेपन्स खरीदने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग वेपन्स दे बिकम effective against drones. So it's a very big achievement what Zen has achieved. Actually, our team has done along with AD College. So we are very proud of that. और सर अभी का सिचुएशन, जो ऑर्डर्स का मैं देख रहा था लास्ट क्वार्टर में, एक अच्छा एग्जीक्यूशन भी है, एक अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज भी हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके फेवर में सो फार काम काज कर रही हैं, जिसमें आपको इनफ्लो भी अच्छा आ रहा है, आप एग्जीक्यूट भी अच्छा कर रहे हैं, और स्टैंडिंग ऑर्डर बुक भी कंपनी के लिए काफ़ी साउंड है। सो अभी का सिचुएशन, मतलब ये तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन अभी की सिचुएशन किस तरह की है एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या प्रोस्पेक्ट आप उसमें देख रहे हो? नहीं, हमारे माइंड में क्लैरिटी था कि थर्ड क्वार्टर से शुरू होकर फोर्थ क्वार्टर में हैवी ऑर्डर बुक फिर बिल्ड होगा हमारा। और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास काफी ऑर्डर बुक रहेगा मार्च 31st 25 में। वो हमारा दैट हैज बीन आवर पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग। एंड मुझको वही यही लग रहा है, जिससे ग्राउंड टू द ईयर कस्टमर से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि आज तक जो बिजनेस आया है वो कुछ भी नहीं है आने वाले सालों के बराबर। एक वो पिछले 10 साल से ज्यादा भारी पड़ेगा ये आने वाले 5 साल। एंड फिनोमिनल ग्रोथ होगा इसमें, क्योंकि दोनों चीजें, एक ड्रोन का थ्रेट और दूसरा अंडर प्रिपेयर्ड रहने का डर। जैसे यूक्रेन में देखें आप, उनके पास सब वर्ल्ड के सब ने हजारों बिलियन डॉलर, सौ बिलियन डॉलर के इक्विपमेंट भेजे हैं, पर फिर भी वो हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दे ट्रेन नहीं है। वही रशियन सोल्जर्स काफी ट्रेंड है, उनके पास सेकंड वर्ल्ड वॉर और थोड़ा अब उसका बाद का इक्विपमेंट है, मगर वो जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन है। तो ये ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सिस्टम्स आर द टू थिंग्स दैट वो डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा युद्ध में। तो अशोक सर, क्योंकि आप बहुत समय से सिमुलेटर्स में कामकाज कर रहे हो, ट्रेनिंग एक बड़ा वेंचर रहा है आपके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपके विद टाइम डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स को भी आपने अच्छे से केटर किया, तो आपका दोनों तरफ का रेवेन्यू अभी आ रहा है। सो कैसे ब्लेंड आप इसका अभी कैरी करते हुए दिखाई पड़ रहा है अभी आपको, और जो नए टेक्नोलॉजी जिन पे आप कभी काम कर रहे हो, क्या वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए ज़्यादा काम करेगा या इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वहाँ पे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं?
देखिए, हमने कहा था कि 60% सिमुलेटर्स रहेगा, 40% एंटी ड्रोन हाँ रहेगा। हाँ। पिछले साल 75% रहा सिमुलेटर्स, और 25% ड्रोन रहा इक्विपमेंट सेल में। तो वो मगर थोड़ा बहुत इधर हो गया, शायद इस साल ज्यादा हो जाए, 55% सिमुलेटर हो जाए और 45% ड्रोन्स हो जाए। हम्म। तो बट ओवरऑल वो ये परसेंटेज रहेगा। बट हमको लग रहा है कि जैसे बढ़ते जाएंगे, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तो और ये ड्रोन का थ्रेट बढ़ते जा रहा है, और काफी लोग ये एंटी ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया और ओवरसीज भी। सो ओवरसीज का कंट्रीब्यूशन अबाउट हमारे पास अबाउट 30% रहा है एक्सपोर्ट्स का, 70% डोमेस्टिक रहा है। वो भी मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा वो भी। हम्म। तो वो ऐसे रहेगा तो मेरे ख्याल। सर, क्योंकि इस बार जो सेल ऑफ इक्विपमेंट्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा जंप हमने लास्ट क्वार्टर या लास्ट ईयर ऑफ द क्वार्टर के सामने देखा था। सो ये ट्रेजेक्ट्री क्या लो बेस की वजह से इम्प्रूव हुई थी, या एक्चुअल डिमांड बहुत तेज़ी से पिकअप कर रही है इक्विपमेंट्स की, जो आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है? दूसरा, क्या मार्जिन हम सस्टेन करेंगे कि आपके R&D एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप नए टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सपैंड करते जाओगे? सो आपके मार्जिन को आप कैसे कंट्रोल करोगे इस बढ़ते R&D एक्सपेंसेस में? तो एक तो ये लो बेस है, एब्सोल्युटली यू आर राइट, कि जो ग्रोथ हुआ है 200% का पिछले 2 साल, वो लो बेस पे हुआ है। और इस साल हमने टोन डाउन कर दिया हमारा एक्सपेक्टेशन। हमने कहा कि केवल 100% से थोड़े 100% ज्यादा, 430 करोड़ था, इस बार 900 करोड़ के ऊपर होगा। सो 100% को हमने टोन डाउन कर दिया। उसके बाद हमने कहा है अगले 3 साल शायद 50% का कैगर होगा। तो यू आर राइट, लो बेस पे 200% किया था, मगर अभी बढ़ के कम होगा थोड़ा ग्रोथ है, बट एब्सोल्यूट नंबर्स में काफी ग्रोथ होगा हमारा। और दूसरा पॉइंट था आपका, मार्जिन कैसे रहेगा। देखिए, जैसे जैसे बढ़ रहा है देखिए, पूरी ये R&D प्रोडक्ट्स हैं हमारे, कंप्लीटली इंडिजिनस R&D है 100%। आप डिटेक्टर हमारा है, जैमर हमारा है, रेडार हमारा है, कैमरा हमारा है, पूरा सिस्टम हमने इन, ऐसे नहीं कि हमने कहीं से असेंबल करके बनाया है। तो हम जब कंपीट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में या कहीं पे भी, वी आर कंपीटिंग, हम फॉरेन कंपनीज के साथ कंपीट कर रहे हैं। और उनका जब देखते हैं, मैं उनका एक्सपेंडिचर, वो उनका जो फाइनल सेल प्राइस है, उससे हम कॉम्पिटिटिव रहते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि दुनिया में हमसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपको किसी से नहीं मिलेगा। तब जब वो प्राइस में हम कस्टमर को बेस्ट प्राइस में देते हैं, हमारे मार्जिन हमको लगता है कि सस्टेन होंगे या थोड़े इंप्रूव होंगे। गिरने के चांसेस काफी कम है हमारे। तो अशोक सर, जिस सिचुएशन में अभी मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है डिफेंस को लेके, तो डोमेस्टिक इंडिजिनस डिमांड को तो आप केटर कर ही रहे हो ऑलरेडी, कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आप ऑलरेडी कामकाज कर रहे हो। फॉरेन साइड से किस तरह के ऑर्डर्स प्रोक्योरमेंट आपके मिल रहे हैं, पहला पार्ट। दूसरा, क्या वहाँ के रियलाइजेशन डोमेस्टिक रियलाइजेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होते हैं? नहीं, हाँ, तो जो बाहर से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हम 3 रीजन्स में फोकस कर रहे हैं। एक मिडल ईस्ट, अफ्रीका और CIS कंट्रीज। तो इसमें हमारा फोकस एरिया है, हमको लगता है काफी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो होने के। आज की तारीख में हम US मार्केट भी देख रहे हैं, क्योंकि US में जब हमारे प्रोडक्ट्स हमने डेमोन्स्ट्रेट किए थे पिछले साल, उनको लगा कि हमारे प्रोडक्ट काफी एडवांस है। उनके पास जो थे, जो अगले 5 साल में प्लान कर रहे हैं, पिछले 15 साल से इंडियन आर्मी यूज कर रही है उन्हें। कंटेनराइज्ड टैंक सिमुलेटर की बात हुई थी वहां पे, तो उन्होंने कहा हम कंटेनर में करना चाहते हैं नेक्स्ट 5 साल में। हमने कहा भाई पिछले 15 साल से इंडियन आर्मी यूज कर रही है, हमने उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा जैसे आपका प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है, सो US मार्केट इज समथिंग वी आर लुकिंग एट। तो जो मार्जिन पे आ जाए, डेफिनेटली एक्सपोर्ट मार्जिन बहुत ही ज्यादा है हमको कंपेयर टू इंडियन मार्जिन, क्योंकि वहां पे थोड़ा ये सेल प्राइस, ये फॉरेन कंपनी के साथ कंपीट करते हैं, तो मार्जिन ज्यादा रहते हैं। तो अशोक सर, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि आपके केस में पेटेंट आपको एक्वायर करने होते हैं, एंड इससे कॉस्ट लगातार एस्केलेट भी होती आती है R&D की साइड की, जो मैं पहले ही पूछ रहा था आपसे। और पिछले 4 साल में R&D का खर्च करीब करीब दोगुने से ज़्यादा हो भी चुका है। और जितना आप R&D करोगे उतना ही आपके पास और बेहतर प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग होगी और नए मार्केट्स को आप केटर कर पाओगे। सो क्या R&D एक्सपेंसेस आप मान के चल रहे हो FY25 के लिए आएगा, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, बॉटम लाइन इंप्रूव हो रही है, वैसे वैसे R&D एक्सपेंस भी बढ़ता ही जाएगा। सो ये नंबर को हम कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, और क्या ऑर्डर बुक की गाइडेंस या सेल्स की गाइडेंस आप, या ग्रोथ गाइडेंस FY25 के लिए लेके चल रहे हो? ठीक है, पहला R&D का बता रहा हूँ। हमारा मेरे ख्याल से 30-40 करोड़ के बीच में रहेगा पूरा R&D का एक्सपेंडिचर, ओके अगेंस्ट ओके। रेवेन्यू ऑफ 900 करोड़ फॉर द करंट ईयर दैट वी आर सेइंग वी विल गेट इट। ये पेटेंट्स ऐसा है कि देखिए, R&D जब करते हैं हम, R&D ऑलमोस्ट 100 आइटम, 100 IPs जनरेट होते हैं, उसमें से हम सिर्फ केवल 10
आइटम लगता है इसको हम पेटेंट कर सकते हैं, इसको पेटेंट करना चाहिए। ऐसे होते कई कई बार इतना सेंसिटिव रहता है टेक्नोलॉजी कि हम पेटेंट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे और सम अदर रीजंस की वजह से 90% हम टच भी नहीं करते। ये 10% जो है उसको हम पेटेंट करते हैं। आज की तारीख में हम तो 160 पेटेंट्स हमारे पास हमने अप्लाई किए हुए हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 65 तक आ गए हैं हमको। तो वो पेटेंट असर्शन जो रहता है, ये इसलिए हमको ये एक मोड की तरह क्रिएट करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एज की तरह। तो ये चलते रहेगा, बट हमारा एक्सपेंडिचर वो 30 से 40 करोड़ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए इस साल। बट आप ठीक बोल रहे हैं कि जैसे हमको अपॉर्चुनिटीज बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारा ओवरऑल सेल्स टारगेट बढ़ेगा, चाहे 30 की जगह 40 होगा, 40 से 50 होगा, बट ये ओवरऑल रेवेन्यू, और हम पिछले 30 साल से जिस क्वार्टर में R&D एक्सपेंडिचर होता है हम राइट ऑफ कर देते हैं, हम कैपिटलाइज नहीं करते। तो इसका इम्पैक्ट बाद में नहीं पड़ता। पूरा ये जो है मतलब पिछले कई सौ करोड़ का जो एक्सपेंडिचर किया है उसका बेनिफिट हमको आज मिल रहा है। इन 30-40 करोड़ का बेनिफिट हमको शायद 3 साल या 4 साल बाद मिलेगा। बट ये हमको करते रहना पड़ेगा ये कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखने के लिए। तो अशोक सर, दो सवालों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। आपने खुद ये बात मेंशन की है कि आपका जो AMC बिजनेस है उसमें एक बहुत बड़ा स्केल है जिसको आप ग्रोथ के तौर पर देख रहे हैं, जहां पे आप अच्छा पैसा, मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं। लाइकवाइज दूसरी जगह ये भी मेंशन है कि इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस जो हैं जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे किया जाएगा, जो कंपनी के ओवरऑल गोल के अंदर फिट होता है। तो क्या AMCs के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं आप लोग, क्योंकि डिमांड आ ही रही है और डिमांड के लिए आप ही बड़े प्लेयर भी हो। क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी को केटर करने के लिए कोई एक्विजिशन AMC स्पेस में? तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स उसी के लिए हमको मिलते हैं सर्विसेज जिसके लिए हमने सप्लाई किया है, एंटी ड्रोन या सिमुलेटर। वो वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। वो 8% से लेके 11% तक रहता है। मतलब बहुत ही इजी मेंटेनेंस रहता है, तो 8% का रहता है। बट ये जो है, ये इनकम जो है वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है। हम एक्वायर जो कर रहे हैं वो सिमुलेशन या इलेक्ट्रॉनिक ये एंटी ड्रोन सिस्टम EW स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेस बोलते हैं। एक्विजिशन विल बी फोकस्ड ओनली either in this space or adjacencies, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स सिमुलेशन के लिए चले जाएं हम, या इस EW स्पेस में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमको और स्ट्रांग करने के लिए इंडियन आर्मी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कोई एक्विजिशन भी हम करके बंडल कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ। ओके। और सर 1200 से 1300 करोड़ रुपए के आसपास के एक ऑर्डर इनफ्लोज की उम्मीदें बाजार लगाकर चल रहा है, तो किस तरह के एक ऑर्डर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऑर्डर इनफ्लो कैसा रहने वाला है, नंबर क्या रहेगा? दूसरा, कुछ OEM से टाई अप की बातचीत थी, तो वो टाई अप का क्या सिचुएशन है? तो OEM से टाई अप बात हो रही है, थोड़े मेरे ख्याल से हम अनाउंस करेंगे थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि वो टाई अप इटसेल्फ इज नॉट इवेंट, बट जो प्रोडक्ट बन जाएगा उनके प्रोडक्ट के साथ हम ऑफर करेंगे, वो इवेंट होगा हमारे लिए। तो वो टाइम पे हम डेफिनेटली अनाउंस करेंगे। बट OEMs के साथ टाई अप की बात जारी है, शायद टाई अप्स भी हैं। तो या सेकंड क्वेश्चन मिस कर दिया मैंने आपका। ओके। और जो ऑर्डर इनफ्लोज है सर, वो क्या एक्सपेक्ट करके चले हम गोइंग फॉरवर्ड? ऑर्डर इनफ्लोज अगेन देखिए, आज इस साल हम 900 करोड़ कर रहे हैं, अगले साल हम बोले 1350 करोड़ करेंगे हम अंदाजन। तो उसके लिए जो नेट इनफ्लो जरूरत है हमको 1000 करोड़ के ऊपर की भी, वो हमारा एक्सपेक्टेशन है अगले ये लास्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में आएंगे मोस्टली। ओके। और सर कोई सेगमेंट, सब सेगमेंट अगर आप फर्दर ब्रेकअप कर पाओ कि ऑर्डर इनफ्लोज का कितना हिस्सा किस हिस्से से आएगा? अगेन ये 60-40 का रेशियो मेंटेन करेगा मेरे ख्याल से। 60 इन फेवर ऑफ सिमुलेटर्स और 40 इन फेवर ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम। बट ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपने विस्तार से हमें बहुत कुछ समझाया कंपनी और सेक्टर के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और शुभकामनाएं भी आने वाले समय में और ज़्यादा पेटेंट्स और ज़्यादा बेहतर तरक्की के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। जेन टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक